हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बारे में। और अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे मेरा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दोस्तों मेरे डीके गोयल बुक के राइटर का है। इन्हीं के बुक को दोस्तों अपने हम हर वीडियो में पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि दोस्तों हम आपको पिछले 3 वीडियो में बताए हैं। उसका आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 4 में दोस्तों आज हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे जो कि आपको ये भी हर जगह यूज होगा। दोस्तों हम इसका जो पार्ट 4 लाए हैं उसका जो हम टॉपिक लाए हैं ये है रिवेन्यू एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों आज वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले रिवेन्यू का हम डेफिनेशन आपको दें, उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताएंगे। तो रिवेन्यू क्या है? इन अकाउंटिंग रिवेन्यू मींस द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर from any source. It consists of amount received from sale of goods and from provide service to the customer. Friends, इसका मतलब अकाउंटिंग में रिवेन्यू का मीनिंग होता है कि इनकम रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिसीव होना, कहीं से भी इनकम हमारे पास आता है बाय द नेचर फ्रॉम सोर्स। मतलब हमारे नेचर से, हमको कोई सोर्स से हमारा जो भी इनकम होता है वही मेरा होता है रिवेन्यू। एग्जांपल जैसे हम आपको दें कि आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, देखिए यहाँ बताया है इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर। इसका मतलब आप किसी को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं या फिर किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रिवेन्यू। इसका मतलब कि एग्जांपल अगर हम आपको दें तो आपका मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, गुड्स परचेस करके लाए हैं। तो अभी परचेस करके लाए हैं, आप अपने बिजनेस में उसको रखे हैं, तो उसको सोल्ड जब करेंगे, सोल्ड करने के लिए आप गुड्स परचेस करके लाए हैं और जब सोल्ड करेंगे तो सोल्ड करने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका 2 तरह से मिलेगा पैसा। एक तो आप उसमें 2 टाइप से पैसा लिए, एक आप अपने प्रॉफिट के लिए लिए हैं और दूसरा जो पैसे जिस अमाउंट से खरीद के लाए थे वो भी लिए हैं। मान लीजिए आप 10 रुपये का गुड्स खरीद के लाए हैं तो आप 10 रुपये में नहीं बेचेंगे, 8 रुपये में नहीं बेचेंगे, आप 12 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि जो 10 रुपये है वो आपका 10 रुपये निकालना ही है। 12 रुपये इसलिए किए हैं कि 2 रुपये आपका प्रॉफिट। तो जब सेल वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो मेरा हो जाता है रिवेन्यू। दोस्तों यही था आपका रिवेन्यू। आगे आपको बताएं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? ये छोटा सा डिफरेंस इसमें रिवेन्यू और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है इट इज द अमाउंट अर्न्ड बाय एन इंटरप्राइजेज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब फ्रेंड्स वो एक्टिविटी जैसे कि आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लेकिन कौन सा गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये वाला गुड्स नहीं होगा फ्रेंड्स। ये तो आप अपने बिजनेस से गुड्स सोल्ड किए हैं, लेकिन ये आप अपने इंटरप्राइजेस से जो सोल्ड करेंगे उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये दोस्तों ये अर्न होता है फ्रॉम इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस से अर्न किए जाने वाले प्रॉफिट को हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये दोस्तों आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप चलिए 5वीं वीडियो में पार्ट 5 में फिर से मिलते हैं।